नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? और आप हमें देख रहे हैं इस समय झकास रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से। और आज हमारे बीच आज उपस्थित हैं कुछ नए कलाकार, जिनसे मैं सबसे पहले आप लोग को परिचय कराना चाहूँगा। तो ये हैं भाई साहब जो अभी अभी हमारे झकास रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं। क्या नाम हुआ भैया? थोड़ा पास में आइए, थोड़ा पास में आइए। सबसे पहले तो जितने झकास रिकॉर्डिंग स्टूडियो के दर्शकों को देख रहे हैं सबको पैर छू के प्रणाम जी। मेरा नाम हुआ अवधेश कुमार अच्छा यादव, जी। जो समस्तीपुर जिले के भगवानपुर देशवा के निवासी अच्छा रहने वाले हैं। आज आए हैं इस स्टूडियो में गाना गाने के लिए। अच्छा, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपसे यही जानना है कि अच्छा, ये इस समय आप झकास रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहली बार आज हमारे यहाँ आए हैं। इससे पहले भी कहीं आप स्टूडियो में गाए हैं? जी, बहुत सारे स्टूडियो गए थे। अच्छा जैसे अलबेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो हुआ, जहाँ से बंशीधर चौधरी जी गाने गए थे। अच्छा अच्छा। और एक मेरे गांव में है जोगी चौक पे एक स्टूडियो हाँ, न्यू खुला, लाल बाबू राजा जी जी, का। लाल बाबू उषा यादव जहाँ हाँ, पे रहती है, वहाँ पे गाना गाए थे। वहीं से एक दो गाना गाए थे, जो एक देवी गीत गाए थे और एक सैड सॉन्ग गाए थे। तो वहाँ से मन संतुष्ट नहीं हुआ। पहले उषा यादव जी का बात आप किए, लाल बाबू जी का, तो ये जोगी चौक पे जो स्टूडियो आप है ना, इससे पहले खुलने से पहले, जोगी चौक पे स्टूडियो खुलने से पहले लाल बाबू जी हमारे यहाँ अपने झकास रिकॉर्डिंग स्टूडियो में और उषा यादव जी आते थे और यहाँ से उनका रिकॉर्डिंग होता था। कभी भी मिले अगर उषा जी या लाल बाबू जी तो पूछ लीजिएगा कि आपका गाना पहले कहाँ रिकॉर्डिंग होता था। रिकॉर्डिंग हमारे राजा कुशवाहा जी करते थे, अपना ITI कॉलेज के सामने स्टूडियो था। हाँ, उनका रिकॉर्डिंग अपने ही यहाँ होता था। उषा यादव जी का एक दिन में 8-10 गीत का रिकॉर्डिंग करके वो फिर यहाँ से जाते थे। अब जब हिट हो गए, आगे विकास कर गए, तो अपना स्टूडियो खोल लिए हैं। ठीक है, तो फिर आगे आपका क्या हुआ जब आप गए उनके यहाँ, लाल बाबू जी उषा जी के यहाँ गाने के लिए? गाना उना गवाए, सब कुछ ठीक रहा। अच्छा, फिर गाए और उसके बाद हम कुछ पैसे की कमी हुई। अच्छा अच्छा। गरीब परिवार से हैं, ऐसा कोई अथी अमीर नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है, कहीं कहीं स्टूडियो वाला सब ठगने लगता है, ठगने लगता है, बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। मैं उन सभी रिकॉर्डिंग स्टूडियो वाले भाई साहब से कहूँगा, किसी भी कलाकार को ऐसे गुमराह मत कीजिए, ठगिए मत। जो भी कहना है उसको साफ साफ कह दीजिए। अगर इच्छा हो तो वो आपके यहाँ काम करेगा, इच्छा नहीं होगा नहीं करेगा। यथा शक्ति तथा भक्ति, जितना अगला का शक्ति होगा उतना काम करेगा, क्योंकि वो भी दिल में आस लगा के आपके पास जाता है। और आप तो जानते ही हैं, हर कोई जानता है कि आज यूपी और बिहार में अगर कोई स्टार बना है तो नीचे से ही बना है। अब वो गरीब घर से ही है। जो भी स्टार आज बना है उसका पूरा बैकग्राउंड गरीबी है। आप लोग किसी का भी सर्च करके चेक करके देख सकते हैं, हर कलाकार गरीब ही कलाकार पैदा होता है, कोई अमीर पैदा नहीं होता है। तो इस चीज पे थोड़ा गौर कीजिए आप लोग भी, जो भी समस्तीपुर के स्टूडियो वाले हैं, किसी को गुमराह मत कीजिए। जो हो सकता है वही कीजिए, जहाँ तक सेवा आपसे हो सके वहीं तक कीजिए। हाँ, यही मैं कहूँगा। और विशेष में आप लोग से क्या कहूँ, बाकी कलाकार को जितना शक्ति होगा उतना ही भक्ति करेगा। लेकिन मेरा कहना है, कहीं से भी आप गाइए, चाहे समस्तीपुर जिला से गाइए, चाहे दरभंगा से गाइए, दिल्ली पंजाब कहीं से भी आप गा सकते हैं। लेकिन ये लाइन ऐसा है कि इसमें आपको परमानेंट गाना पड़ेगा, चाहे जहाँ से मर्जी गाइए, और कोई एक चैनल पकड़ के गाइए, ताकि पब्लिक को समझ में आए कि ये फलाना चैनल से फलाने जी का गाना आता है। कहीं से भी आप गा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमानेंट गाना पड़ेगा। महीना में नहीं कुछ तो आपको 5-6 गाना अगर पड़ता रहेगा तो अच्छा रहेगा। काहे कि अगर मान लीजिए आज पहली बार अगर आप गा रहे हैं हमारे यहाँ गाना, तो गाना कैसा लगा नहीं लगा ये तो पब्लिक को पता लगेगा। आपके लिए, हमारे लिए तो सब गाना अच्छे है आपका, लेकिन जब रिलीज होता है तो पब्लिक सुनता है,
सुनने के बाद जो है सो जिसको अच्छा लगता है वो सब्सक्राइब करता है, शेयर करता है, आपका फैन बन जाता है। ठीक है, वो अगले गाने का इंतजार करता है कि सर अगले गाना कब आएगा आपका। 1 मिनट पंखा चलाता हूँ। वो कहेंगे कि अगले गाना कब आएगा आपका, तो पता लगता है कि आपके पास पैसा ही खत्म हो गया, तो गाना आप कहाँ से गाएंगे। इसीलिए आपका गाना वहां तक नहीं जा पाता है, तब तक दूसरा गाना जो है रिलीज हो जाता है, आपका फैन खत्म, आपको चाहने वाला आपको भूल गया, दूसरा कलाकार को चाहने लगा। अगर परमानेंट आप अगर गाते तो आपका ही विकास होता। इसीलिए हर आदमी आज धोखा में पड़ा हुआ है और कोई बात नहीं, समझे। और रहा गाने की बात, तो मैं आपसे यही कहूँगा, हमसे जहाँ तक सेवा होगा हम आपका सेवा करेंगे, जहाँ तक होगा हम साफ साफ कहेंगे जो भी बात है, और कोई फंसने फंसाने वाली बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप जैसे भी हो, भले बुरे, हमारे क्षेत्र हमारे जिला समस्तीपुर के हो, इसलिए मैं जो भी कहूँगा आपको साफ साफ कहूँगा, और जितने भी भाई हैं उनको भी मैं यही साफ साफ कहूँगा, जो भी बात कहूँगा क्लियर कहूँगा। कहीं भी आप अपना रिकॉर्डिंग करवाइए, पहले बात कर लीजिए सही ढंग से, उसके बाद अपना रिकॉर्डिंग करवाइए। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आप गाना लेके आए हैं हमारे यहाँ गाने के लिए, वो गाना कौन सा है, जरा 2 लाइन सुना दीजिए अपने दर्शकों को। अभी तो हम गाना गाने के लिए कोई गाना नहीं लाए हैं। अच्छा, कोई ऐसे कोई गाना आप जानते हैं जो हम गाए थे। हाँ, हम कोई गाए भक्ति थे, गाना, आप अभी नवरात्र का समय चल रहा है, कोई भक्ति गाना। हमने गाए थे एक गाना, वो गाना था रथवा सवार आई है मैया हो। अच्छा, तो देखिए हमारे यहाँ का सिस्टम, एक मिनट, हमारे यहाँ का सिस्टम ऐसा है, कोई भी कलाकार आता है तो सबसे पहले उनको इस लाइन के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले रिहर्सल लेता हूँ, प्रैक्टिस करने के बाद ही उसको मैं गवाता हूँ। तो सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ, ये हमारा सिस्टम आपको कैसा लगा, ये रिहर्सल करके रिकॉर्डिंग करवाना आपको कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, तो हमारा यही हमारा सिस्टम है। इससे पहले कहीं आप जब गाने के लिए गए थे रिहर्सल कहीं किए थे? नहीं किए। रिहर्सल नहीं किए थे तो कैसे पता लगेगा कि ये कलाकार रिदम पकड़ के गा रहा है कि नहीं गा रहा है। यही बात हम रिहर्सल किए नहीं है, इसको हम बैट बल्ला पकड़ा देंगे कि मारो छक्का, कैसे मार देगा छक्का ये। हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है। रिहर्सल में अगर पास है तो गवाएंगे, नहीं तो कहेंगे भैया 2 दिन बाद फिर आइए, रिहर्सल करके उसके बाद गाइए, क्योंकि आपके जिंदगी का सवाल है। ठीक है, अच्छा गाइएगा तो आगे विकास होगा, बाकी नसीब अपना अपना होता है। तो आइए, मैं इनका सबसे पहले आप लोग के बीच में रिहर्सल लेना चाहूंगा, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। आप 2 लाइन हमको भक्ति गाना कोई गा के सुनाइए, भक्ति हो, हिंदी हो, जो भी हो, भोजपुरी, कुछ भी। मैं देखना चाहता हूँ कि आपका सुर लय क्या है। आइए गाइए, किसी का भी गाना हो गाइए, 2 लाइन अपने दर्शक को भी सुनाइए। और आप हमें देख रहे हैं इस समय झकास रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से, जो हमारा स्थायी पता है आपके अपने नजदीकी क्षेत्र जिला समस्तीपुर, वारिसनगर, सतमलपुर टारी, वार्ड नंबर 1, वारिसनगर समस्तीपुर। और मैं आप सभी का छोट भाई शंभू जोशीला। और आज मैं इनका क्या नाम बताया भैया, अवधेश यादव जी का आज रिकॉर्डिंग है, इसीलिए सबसे पहले मैं इनका रिहर्सल ले रहा हूँ। 2 शब्द मैं पहले सुनना चाहता हूँ कि रिदम पे टेम्पो के साथ, टाइमिंग के साथ ये गा पाते हैं या नहीं। अगर अच्छा ढंग से गा लिए फिर रिकॉर्डिंग लूंगा, नहीं तो इनका रिहर्सल पहले करवाऊंगा, उसके बाद ही गवाऊंगा। 2 लाइन आप गा के सुनाइए अपने दर्शकों को। मोबाइल छेड़ रहे हैं, ऐसे थोड़ी कलाकारी होता है, ऐसे कलाकारी नहीं होता है। आप स्टेज पे जाओगे, गाना कहेगा पब्लिक गाने के लिए दुर्गा पूजा का, तो आप मोबाइल छेड़ोगे, या माइक मिलेगा तो माइक में गाना ना गाओगे। तो फिर नहीं आता है तो बोल दीजिए, गाना अगर नहीं आता है तो बोल दीजिए। तो गाना नहीं आता है तो फिर यहाँ पे तो बेकार में टाइम खराब कर रहे हैं। गाना नहीं आता है तो फिर सीखिए गाना कैसे गाया जाता है, हम आपको सिखाएंगे। गाना नहीं गाने आता है तो हम सिखाएंगे आपको, हम गवाएंगे। तो हमको सीधा बोलिए ना, धोखा में हमको मत रखिए। हम किसी को धोखा में नहीं रखते हैं, जनता देख रही है आपको। आप हमको धोखा, आप कलाकार बोल के जब हमारे बीच मौजूद है, आपको पब्लिक देख रहा है समय, आपको गाना नहीं आ रहा है तो बोल दीजिए सर हमको गाना नहीं आ रहा है, हम सीखना चाहते हैं। तो हम सिखाने भी आता है हमको, ठीक है। तो सीखना चाहते हैं तो सीखिए इस चीज को, कोई भी गाना।
इतना गाना चला है दुनिया में, भोजपुरी, हिंदी, मैथिली, कव्वाली, कोई गाना नहीं आता है। आपको कोई गाना नहीं आता है तो फिर कैसे गा दिए उषा जी के स्टूडियो में जाके, अलबेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आप कैसे गा दिए? अभी आप ही बोले हैं ना कि अलबेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गा के आए हैं, उषा जी के यहाँ गा के आए हैं, तो कैसे गा दिए बिना रिहर्सल? रिहर्सल हो ना हो बाद की बात है, जो आप गा के आए वही गाना हमको सुना दीजिए। जो आप गा के आए हैं जो स्टूडियो में, वही गाना आप हमको सुना दीजिए, ये रिदम पे पब्लिक के बीच में सुनाइए। एक गाना गाए थे जो बातें पुता हुआ हूँ, कुछ भी आप हमको गा के सुनाइए ना, कुछ भी आप हमको गा के सुना दीजिए, तभी ना आगे आप कमेंट्री देंगे रिकॉर्डिंग के लिए। तो फिर आप हमको गा के सुनाइए। अब बताइए, स्टेज पे चढ़ के कहिएगा जनता से कि हमको आप गाना याद ही नहीं है, फिर तो तौहीन है, फिर स्टेज का तौहीन होगा। वो तो है। तो फिर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी कलाकार हैं, अपना ऑडियो वीडियो बनवाना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं, तो कहीं भी रिकॉर्डिंग करवाइए, तो अपने घर पे हो अगर व्यवस्था तो अपने घर पे आप खुद रिहर्सल कर लीजिए, कंप्लीट हो जाइए, उसके बाद रिकॉर्डिंग करवाइए। अगर अपने घर पे व्यवस्था ना हो रिहर्सल करने का, प्रैक्टिस करने का, तो कहीं भी स्टूडियो में जाइए, थोड़ा टाइम लीजिए, रिहर्सल कीजिए, उस गाने का प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद रिकॉर्डिंग करवाइए। और ना ये भाई साहब के तरह झूठे बात में मत रहिए, और पहले प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद कहीं भी आप रिकॉर्डिंग करवाइए। तो आइए फिर मिलेंगे आप लोग से, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।